हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एचसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों हम। और यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले तो जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, और ये भाई जो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, कैसे बनाते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। और उनको हल करने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पे बच्चों बात हो रही है कि जो आपको सिचुएशन दी गई है इस क्वेश्चन में, प्रीवियस सेशन में हमने एक क्वेश्चन किया था, और इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी गई है उसके ऊपर बात हो रही है कि भाई इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पे एक बार फिर से, हो सकता है कुछ बच्चे ना आए हों, प्रीवियस सेशन अटेंड ना किया हो, तो वो लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। और हमने इसको सॉल्व भी किया है, कुछ डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज देखिए, हमने यहाँ पे एल्जेब्रिकली तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ग्राफिकली इसको आज हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो एक बार इसको आप देख लीजिए अच्छे से। तो बच्चों, ये चीज समझ में आ गई है। अब देखिए, हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी, कैसी लीनियर इक्वेशन, वो भी दो वेरिएबल लेके। दो वेरिएबल कौन से हो गए, एक तो प्रेजेंट एज आफ्ताब की हो गई, और दूसरा वेरिएबल हो गया भाई उसकी पुत्री की प्रेजेंट एज। ये दो वेरिएबल्स हो गए। इनकी हेल्प से जो कंडीशन यहाँ पे दी गई थी उसकी मदद से हमने ये समीकरण बनाए हैं। पहला समीकरण ये हो गया, और दूसरा समीकरण आपके लिए यहाँ पे हमने निकाल दिया। ठीक है। अब मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि भाई जो ये समीकरण दिए गए हैं, समीकरण हमने निकाल दिया है, इनको एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। आपको ग्राफिकली भी करना है। तो कैसे करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आपको इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ के ऊपर। और ग्राफ के ऊपर हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए बच्चों, तभी तो हम लाइंस बना पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हम एक तो भाई जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके निकाल सकते हैं, और एक सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन की। ठीक है, पहले समीकरण की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि पहला समीकरण आपको क्या दिया है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। इससे आपको निकालना है, क्या निकालना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, है ना। तो हम एक काम करते हैं, या तो y की वैल्यू रख देते हैं, इफ y इज इक्वल टू 7। अगर y 7 होता तो x क्या होता, चलिए देख लेते हैं। देखिए, इस इक्वेशन से मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y, है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, -42 प्लस 7y। अब मैंने बोला y 7 है, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों -42 प्लस 7, और y भी 7 है, कितना आ गया, माइनस ये 42 है, -42 एंड प्लस 49, कितना आ जाएगा ये, +7। दैट मीन्स अगर y 7 है तो x भी 7 आना चाहिए। क्लियर है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए बच्चों। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इफ y इज इक्वल टू 6, अगर यहाँ पे y 6 है तो x कितना आना चाहिए, -42 ऑलरेडी है, +7 इंटू वाई की जगह 6 रख दिया, तो -42 प्लस 42 कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर y 0 है तो y 6 है तो x कितना आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों इस कंडीशन में आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, x कितना है, 7 है तो y 7 होगा। ठीक है, एंड x 0 है तो y 6 होगा। ये कोऑर्डिनेट्स किसके आ गए, पहले समीकरण के। ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरे की। ठीक है, तो इक्वेशन 2 देखिए क्या है आपके पास, ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9।
इज इक्वल टू 6, ये है तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, ये होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम y को, इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y को हम 0 पुट कर दें तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज 6। और अगर हम y को पुट कर दें, कितना पुट कर दें? -2 कर दें, तो x कितना आ जाएगा? 6 प्लस 3 इंटू -2, ये आ जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 0 आ जाएगा। अगर हमने y को पुट किया 0 तो x आया 6, अगर -2 पुट किया तो ये 0 आ गया। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स पता लग गए हमें। क्या पता लग गए? 6 0 एंड 0 -2। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों ये कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए, आपके पास ग्राफ पेपर कुछ ऐसे होता है, ठीक है? तो इसमें हम लाइंस को कर लेते हैं हाईलाइट, ठीक है? ठीक है, तो हेल्प के लिए मैं वो कोऑर्डिनेट्स दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। 7 7, एक तो ये हो गया, एंड जो फर्स्ट इक्वेशन से आया है बच्चों, एक हो गया 0 6, है ना? 0 6, ये पहली इक्वेशन से आया है। और दूसरी इक्वेशन से क्या आया है? एक तो 6 0 आया है एंड माइनस 0 -2, है ना? x 0 y -2, यही आया है। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 0 एंड 0 -2 इसका आया है, ठीक है? अब हमें पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। पॉइंट्स मार्क कैसे करने हैं बच्चों? वो हम यहां से देखेंगे कि हमारे पास कितने तक है पॉइंट्स। मैक्सिमम 7 तक जा रहे हैं, तो 7 तक पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, या फिर थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा हम करते हैं। मैं एक छोड़ के करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस गैप सब में सेम रखना है। 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए होगा हमें, कि नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ऐसे ही करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके x कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है? ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। तो इसमें अब हम नंबर्स लिख लें। ये है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 लिख दिया है। हालांकि नेगेटिव हमारे पास सिर्फ -2 तक ही है, फिर भी मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए हम। अब देखिए,
कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? 7 7। सबसे पहले यहाँ पे 7 है और ये 7 है। कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ये यहाँ पे कर रहे हैं, तो 7 और 7 यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? 0 6। तो x 0 है, y 6 है ना? यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 और 6। ठीक है, तो ये यहां से बनेगी आपकी एक लाइन। उसके बाद दूसरी लाइन बनाने की कोशिश कीजिए, है ना? ये ऐसे ही प्लॉट कीजिए इस पे, और फिर दूसरी लाइन बनाएंगे और फिर उसको आगे इनको एक्सटेंड करेंगे, और जहां पे वो मीट करेगी भाई वो होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार कोशिश करके दूसरी लाइन भी ऐसे ही यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कीजिए और फिर इनको मिला दीजिए आपस में। तो बच्चों ये तो आप इजीली मिला लेंगे। साथ ही साथ में दूसरी लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूं। तो दूसरी लाइन में 6 है सबसे पहले, और फिर यहाँ पे 0 है। 6 0 यहाँ पे आ जाएगा, आप लिख लीजिए। उसके बाद है 0 -2, 0 और -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 0 एंड 0 -2। साथ ही साथ हमने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। अब इनको मिला लेंगे, जो लाइंस यहाँ पे बन रही हैं, फिर देखेंगे उनको। एक तो ये ठीक है, एक ये लाइन बन गई है जो 6 0 एंड 0 -2 से पास होती है, और एक लाइन हमारे पास ये है कि नहीं? ठीक है, एक लाइन ये हो गई है। अब हमारे पास जो दो इक्वेशन आई थी, कौन सी थी? पहली थी x - 7y इज इक्वल टू -42। इसकी थी x - 7y इज इक्वल टू -42, और ये इस लाइन की थी x - 3y इज इक्वल टू 6। यही थी x - 3y इज इक्वल टू 6। तो ये इस लाइन की और ये इस लाइन की आपको इक्वेशन की लाइन आ गई, और ये इस इक्वेशन की लाइन आ गई। इस तरह से आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ग्राफ ये तरीके से यहाँ पे दर्शा सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह के आपके कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, और किसी बच्चे को अगर डाउट लगता है इसमें तो पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब अगर किसी को कुछ डाउट है पूछना, वेरी गुड, शाबाश। जीआईसी डिक्तोली ने कर लिया है, जीआईसी उडा मांडा। तो ऐसे ही सब बच्चों को नोट डाउन करना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इस तरह से जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यहां से आपको क्या पता लगता है? अभी स्टार्टिंग के 2 3 सेशन ही हुए हैं इस चैप्टर को स्टार्ट हुए, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं फटाफट चीजें, ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे यहाँ पे। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं भी थे पिछली क्लासेस में, उनके लिए भी ये लाभदायक होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई? दो चर वाले, क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये देखिए ये रैखिक समीकरण है। दो चर हैं इसमें x और y, और ये रैखिक समीकरण है। और ऐसा पेयर आता है, युग्म आता है। ठीक है, इनको हम आगे जाके आपको पता लगेगा कि हल करना होता है, इनको सॉल्व करना होता है। इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अब देखिए, क्या ये दोनों रेखाएं आपको पैरेलल लग रही हैं, समांतर लग रही हैं? नहीं लग रही हैं, दोनों रेखाएं समांतर नहीं हैं। तो कैसी होंगी ये इंटरसेक्टिंग होगी। कहीं आगे जाके ये मिलेंगी, दोनों रेखाएं, दोनों लाइंस मिलेंगी। अगर आपसे हल पूछा होता तो जहां पे ये लाइंस मिलेंगी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, उस पॉइंट के निर्देशांकों को हम
इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से x और y की वैल्यू वहां से आपकी आ जाती है। लेकिन यही एकमात्र तरीका नहीं है, इसके कुछ और भी तरीके हैं हल निकालने के, जो कि मैंने बताया था। एक बार फिर से हम देख लेते हैं उन तरीकों को। तो देखिए, ग्राफिकल तरीके से तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, अब एल्जेब्रिक तरीके से हम रिप्रेजेंट तो कर दिया। एल्जेब्रिक तरीके से कैसे, कि हमारे पास दो क्या आ गए, दो लीनियर इक्वेशन आ गई। अब उनको हल करेंगे या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या एलिमिनेशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हिंदी में जिनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। क्लियर है? इस तरह से आपको समझना जरूरी है बच्चों। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, वैसा ही है, बस थोड़ी ही लैंग्वेज इसमें अलग होगी। इसमें डिजिट्स अलग होंगे, नंबर अलग होंगे जो आपको दिए होंगे, बाकी तरीका वही होगा जो पिछला सवाल किया था हमने जिस तरीके से। क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls for the same kind of rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने algebraically एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था, सेम तरीके से यहाँ करना है। हिंदी में पढ़ लीजिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बीज गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए भाई, बल्ले की और किसकी बात हो रही है, गेंद की बात हो रही है, बैट और बॉल की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको बैट की कीमत कुछ मान लेंगे और कुछ कीमत बॉल की मान लेंगे। ठीक है, एक्स बैट की मान लीजिए, जैसे वाई बॉल की मान लीजिए कीमत, और उसकी हेल्प से आप इसको आगे फर्दर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार कोशिश कीजिए, हिंट मैंने दे दी है, उसके बाद हम साथ में यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, क्या किसी का समीकरण आया है? अगर किसी भी बच्चे का समीकरण आया है तो हाथ खड़ा कीजिए आप। चलिए, यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे आप समीकरण। तो सबसे पहले बात हो रही है बल्ले की और गेंद की, यानी बैट एंड बॉल। ठीक है, तो टोटल 3,900 रुपए खर्च किए जब 3 बैट और 6 बॉल खरीदे, है ना। तो सबसे पहले मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट एक्स। एक बैट की कीमत हम एक्स मान लेते हैं। हिंदी में आप लिख सकते हैं, माना एक बल्ले की जो कीमत है, एक बल्ले की कीमत एक्स रुपए है। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल, और एक गेंद की कीमत हम वाई रुपए मान लेते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार क्या बोला गया है आपको, कि भाई कोच ने सबसे पहले 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, तो एक बल्ले की कीमत एक्स रुपए है, एक बल्ले की कीमत है एक्स रुपए, तो 3 बल्ले की कीमत 3x हो जाएगी। ठीक है, अगर एक पेन की कीमत 10 रुपए है तो 3 पेन की कीमत कितनी होगी, 3 गुना 10। यही चीज यहाँ पे अगर लगाएंगे तो 3x हो गई 3 बल्ले की कीमत, प्लस y है एक बॉल की कीमत, उसने खरीदी है 6 बॉल, तो 6 बॉल की कीमत होगी 6 गुना y। भाई 3 गुना x तो 3 बैट की कीमत प्लस 6 गुना y 6 बॉल की कीमत, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितने रुपए खर्च किए हैं, 3,900। कितने रुपए खर्च किए हैं,
अब देखिए हम यहां से या तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं या फिर 3 से सभी पदों को भाग कर देते हैं। तो ये x आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा, 1300। ये हो गया आपका समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाएंगे आप। दूसरा क्या बोला? बाद में उसने अनदर बैट, ठीक है, एक बैट खरीदा तो एक बैट की कीमत तो x हो जाएगी, और 2 बॉल खरीदी तो 2 बॉल की कीमत 2 गुना y। और कितने रुपए में खरीदे हैं ये? 1300 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया है नोट डाउन। तो देखिए ये आपके पास दूसरा समीकरण आ गया है। अब एक चीज अगर ध्यान दी होगी तो समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम है, डिट्टो वही है कि नहीं? कोई चेंज नहीं है इनमें। x + 2y = 1300, x + 2y = 1300, यही है समीकरण। तो अगर इनको ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करोगे तो इनकी लाइन कैसी बनेगी? इनकी लाइन बनेगी कोइंसिडेंट, हाँ, एक दूसरे के ऊपर बनेगी लाइन। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से यहाँ पे तो हमने इनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। आपका काम क्या होगा? इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके कैसे दिखाएंगे? कि भाई समीकरण 1 है, इसमें कुछ आप y की वैल्यू रख लीजिए जिससे x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप 2 निर्देशांक यहाँ से निकालेंगे और 2 निर्देशांक अलग अलग यहाँ से निकालेंगे और फिर देखेंगे इसको रिप्रेजेंट करके ग्राफ पे। क्लियर है? ये आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस तरह से जो ये क्वेश्चंस हैं ग्राफ पे आप इजीली इनको दर्शा सकते हैं। ये तो स्टार्टिंग है बच्चों, इजी इजी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं, कुछ खास इसमें करना नहीं है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनको अगर अच्छे से आप समझेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।